हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एडू ज्ञान वाला। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडू ज्ञान वाला के ऊपर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल के एक वास्ट टॉपिक में, इस समुद्र में हम लोग आज कौन कौन सा टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो अभी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक आज हम लोग कवर करेंगे। मैंने साइड्स में नोट्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ लव्स वगैरह कवर करेंगे। उसके अलावा आज हम लोग करेंगे पीरियोडिक टेबल क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल। बेसिक इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल फर्स्ट में हम लोग यही करेंगे, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, मैंने अपना पढ़ाने का थीम थोड़ा बदला है। ये 11th प्लस जेई वालों के लिए है केमिस्ट्री का ये बहुत ही अच्छा सा शानदार सा पोर्शन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल लेक्चर 1 है ये। अभी 4-5 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया एकदम अच्छे से। जितना आपको ऑनलाइन में फील आता है वैसे ही आप लोग को मैं पढ़ाऊँगा किसी वेबसाइट पे जैसा आपको फील आता है। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के बाद हम लोग देखेंगे। मैंने खुद अभी इस नोट्स पे बहुत मेहनत किया है, इस नोट्स को प्रिपेयर करने में, ठीक है। डोबिनियर ट्राइड लव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, खुद मैंने बनाया है बैठ के पूरा एकदम अच्छे से, बहुत सारे बुक से रिसर्च करके। तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये। डोबिनियर, कुछ नहीं छूटेगा आपका। डोबिनियर ट्राइड लव उसके अलावा अगर हमारे पास रहा टाइम तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड ऑक्टेव लव पढ़ लेंगे हम लोग। और हमारे पास एक पोर्शन जो होगा हमारा पूरे चैप्टर का वो ये होगा हिस्ट्री आप लोग इससे कलेक्टिवली कह सकते हो। ऑक्टेव लॉ पढ़ने के बाद लॉदर मेयर कर्व हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लॉदर मेयर कर्व बस पढ़ेंगे, ठीक है। लॉदर मेयर कर्व पढ़ेंगे हम लोग। तो एक पोर्शन हमारे चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। वो एक पोर्शन क्या है, हिस्ट्री बिहाइंड और ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो ओके गाइज, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट ये सब अब आज हमें पढ़ना है। टोटल हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो हम आगे यहाँ पर लिखते चलेंगे। टुडेज टिल लेक्चर 1 तक की है कहानी है। आगे भी हम यहाँ पर लिखते चलेंगे, इसी पीपीटी में जोड़ते चलेंगे। आपको कलेक्टिवली मैं दे दूँगा। नो आई want this template now. Or more better than this template, I want this template. So I want this template. तो टॉपिक्स देख लिया। ये हिस्ट्री आज हम लोग समझेंगे पीरियोडिक टेबल का। ये क्लास 11th और 12th के लिए है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, 12th में भी हो तो आप लोग देख सकते हो, ओके, नो प्रॉब्लम।
अब देखो ये लेक्चर 1 की कहानी है, आप लोग सब्सक्राइब कर लो एडुज्ञान वालों को, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वो आज आप समझ जाओगे अगर आप ये फर्स्ट लेक्चर देख लो। इससे पहले भी मैंने केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री सब बता दिया है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर सब बता दिया है। तो अब देखो पीरियोडिक टेबल है क्या। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल फर्स्ट टॉपिक के हिसाब से बेसिक इंट्रोडक्शन। देखो सबसे पहले लिख लो, इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in a tabular form। मैं आपको एज ए नोट्स ही लिखा रहा हूँ, तो आप लोग अपने कॉपी पे नोट करते चलो, वैसे बाद में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, हैंड रिटन ही है ये। तो पीरियोडिक टेबल क्या है, एक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ए टेबुलर फॉर्म में। एक साइंटिस्ट थे हमारे सबसे पहले, उनका मैंने नाम लिखना भूल गया मैं, तो इससे पहले भी आप लोग जोड़ सकते हो 6th में, लेकिन ये आएगा आपका इधर में। तो देखो इनका नाम आप लोग जोड़ दो, लेवोजियर, ठीक है, लेवोजियर, ठीक है। लेवोजियर जी के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हमारा हिस्ट्री जो हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल का। आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, लग नहीं रहा होगा कि सभी का फील है। सो देखो लेवोजियर्स ने क्या कहा था, किन्होंने, तो लेवोजियर, आपको मेरा फील नहीं आ रहा होगा, मैं सुस्त हूँ। 1 2 3 एनर्जी अनलीस्ट। सो यस, लेवोजियर जी ने कहा था कि, एक मिनट मैं ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लूँ, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। What he told was like this कि known elements according to him, ये 100% करेक्ट ये बात नहीं, आर classified into metal and non-metal, लेवोजियर जी ने कहा था मेटल और नॉन मेटल में, लेकिन आप बच्चे हो, आपने 9th में पढ़ा होगा या फिर आपने 8th में ही पढ़ा होगा कि मेटल, नॉन मेटल प्लस मेटलॉइड से हमारा एलिमेंट क्लासीफाई होता है। तो आप लोग पढ़ोगे ये सब चीज़ इसमें भी अभी, तो इनके हिसाब से ये था। अब मेटल नॉन मेटल क्या होता है ये तो मुझे समझाने का काम नहीं है, बट इफ़ यू वांट देन बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमें नहीं आता, तो सी आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ मेटल एंड व्हाट इज़ नॉन मेटल। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता है। देखो मेटल है तो कुछ ऐसा एक लाइन बना लो, डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो मेटल एक जगह लिख लो, नॉन मेटल लिख लो, मेटल लिख लिया, नॉन मेटल लिख लिया। अब ऐसा कुछ ऐसा लाइंस बना लो। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग, आप वॉल्यूम थोड़ा अप कर लेना, मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की। दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, इसकी आप देखो तो दे आर सॉफ्ट
एंड ब्रिटल, मंद होता है, ज़्यादा चमकता भी नहीं है। दूसरी की बात करो तो दे आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर किस किस चीज़ का? तो आपका इलेक्ट्रिसिटी, प्लस में हीट, इन दोनों का गुड कंडक्टर है। ये का वन शॉर्ट लेक्चर तो नहीं है, आज का क्लास लगभग जाएगा 40-50 1 घंटे तक जा सकता है मैक्सिमम। इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट एंड दे आर नॉट गुड कंडक्टर, आप ऐसा कह सकते हो। दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट गुड, they are not good, they are not good, they are not good, they are not good conductor, ठीक है। they are not good, they are not good कंडक्टर, ठीक है। आगे बात समझ में। एक्सेप्शन, व्हाट इज एक्सेप्शन हियर? तो एक्सेप्शन है आपके पास, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट नो सो यू कैन कमेंट मी, ठीक है। तो एक्सेप्शन हमारे पास आ जाता है ग्रेफाइट का। मैं थोड़ा थोड़ा पावर में आ जा रहा हूँ बीच बीच में, क्योंकि आपको बोरिंग ना लगे इसीलिए। थोड़ा सा बोरिंग, ये हिस्ट्री बोरिंग ही होता है यार, इसमें मैं आपको कैसे बताऊँ इंटरेस्टिंग वे में। आप जब करते रहोगे तब ना थोड़ा मैं इंटरेस्ट पढ़ूँ। ये तो हिस्ट्री, दिस इज़ हिस्ट्री, व्हाट इज़ दिस? तो आपको थोड़ा थोड़ा मैं ट्रेंड दे देता हूँ। हैशटैग हिस्ट्री प्लस केमिस्ट्री, सब कुछ का आपको मिलेगा। केमिस्ट्री के पीछे का हिस्ट्री है। हैशटैग दे दिया एक टैग मैंने, बाय हैशटैग, ऐसे भी आप लोग लिख लो, बाय हैशटैग एडू ज्ञान वाला, एडू ज्ञान वाला। बहुत सारी जगह, जैसे कि लाइक एक इवेंट में, एक बेसिक क्रिएटर में भी मेरा प्रोनाउंस जो एआई ने किया था उसमें एडू ज्ञान वाला, पता नहीं वाला क्या है, वाला। तो देखो तीसरे में क्या है हमारे पास, तीसरे में हमारे पास है दे हैव गुड लस्टर, दे आर लस्टरस, लस्टरस, नॉट लस्टरस, नॉट नॉट लस्टरस। थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो मैं। उसके बाद देखो हैव सोनोरस प्रॉपर्टी, हैव सोनोरस प्रॉपर्टी, हैव सोनोरस प्रॉपर्टी, दे, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, कैसे अब मैं करूँ? ए ए ए ए ए ए ए ए ए तू इधर आ जा, रुक जाओ यार, थोड़ा टेक्नोलॉजी तो नहीं मैं दिखाऊं। इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से,
ये वही ना बात, पेस्ट। अब इधर से इसको इधर ला लो, अब इधर से इसको इधर ला लो, एवेंच इधर से इसको इधर पे ला लो। ठीक है, तो आ गया, टेक्नोलॉजी हो गया। तो देखो फोर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कि सर कि सर कि सर 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 क्या इसमें ट्विस्ट है सर? कि हैव नॉट सोनरस प्रॉपर्टी, इसके पास सोनरस प्रॉपर्टी नहीं होता है। देखो अब डब्बा बना दो, अब जीनियस डब्बा बनाने में। ऐसे बताऊं क्यों दिल की बात यारा बता ना पाऊँ, मोरे पिया। सैमसंग टैब इज अमेजिंग मैन। देखो अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक थोड़ा सा मैं रिकैप दे दूँ कि ये तो कुछ नहीं पढ़ा, आपको ना लगे कि ये सर पॉइंट बाई पॉइंट आपने कुछ पढ़ाया है, इसी मॉडल आपने पढ़ा दिया यहाँ पर, तो नहीं। ये मैंने लिखा कि मैं ये पढ़ाएगा, ये मैं पढ़ाएगा। ठीक है, अभी तक अपन ने पढ़ाया, आपके टीचर ने पढ़ाया, आपके मास्टर ने पढ़ाया कि नोन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब नोन एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करता है इच मेटल एंड नॉन मेटल में। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है कि मेटल क्या होता है एंड नॉन मेटल क्या होता है, मैं तो कुछ आता ही नहीं है। तो मेटल्स वो होते हैं जो हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं। इसमें भी होता है एक्सेप्शन, कि सॉफ्ट एंड ब्रिटल में भी एक्सेप्शन है आपके पास, विच इज़ ऑफ डायमंड। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन दिस होल अर्थ। डायमंड का तो एक्सेप्शन, डायमंड इज़ द एक्सेप्शन। तो अब देखता है आप लोग, they have good conductor, they are not good conductor, exception graphite, they are lustrous, have sonorous property, have not sonorous property, non lustrous. Electron C model, what is this बवाल सर? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से हम समझते हैं अब कि मेटल्स नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, मतलब मेटल क्या होता है, मेटल गुड कंडक्टर कैसे होते हैं। इस पॉइंट को हम इससे समझने वाले हैं, इस टॉपिक से हम इस पॉइंट को समझने वाले हैं। वाई मेटल्स समझ गए? क्या समझेंगे हम कि वाई मेटल्स ओनली मतलब ये एक्सेप्शन छोड़ के गुड कंडक्टर। तो मेटल के पास क्या होता है? मेटल हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। वाई मेटल ओनली गुड कंडक्टर? मेटल हैज़ what tendency to lose electrons metal and electrons
टेक्नोलॉजिया। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन्स, one electron, if charge is there then one electron is lost, positive charge. Positive charge. सो इफ पॉजिटिव चार्ज वी आर सीइंग देन क्या होता है, इसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन लूज्ड, that is which property of losing electrons of metal. Electrons is loose, that is the losing properties of metal. ओके, समझ गए। नाउ सोडियम प्लस है, और एग्जांपल अगर आप ले लो, तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम ले लो। मैग्नीशियम में अगर आप 2 प्लस कर रहे हो तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज हो रहे हैं, इसका मतलब यही है ना, समझ गए। मैं अब ज़्यादा नहीं लिखने वाला हूँ, आपको मैंने समझा दिया क्या कैसे होता है, अंडा कैसे। अब एक डायग्राम आप बनाओ, अच्छा डायग्राम बनाओ। मुझे ये वाला पेज अब नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए दूसरा पेज, मुझे चाहिए ये वाला पेज। इसमें मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा ड्राइंग। मेरे अच्छे से ड्राइंग को मैं ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पर। बहुत सुंदर ड्राइंग में करता है, ऐसे पेंसिल है, ऐसे कलर्स है, तो कुछ ऐसा आपको एक बीकर सा बना लेना, कुछ ऐसा आपको एक डार्क किस्म से आता है, किस्म से कैसा आता है मुझे आज तक पता नहीं, मेरा सब कुछ फिर भी मुझे नहीं पता कैसे बनाए। ये वाला मुझे ठीक लगा थोड़ा सा, तो ये वाला मुझे ठीक लगा है, ऐसा कुछ कर देता है, इसको 100 कर देता हूँ, उससे आपको भी सुंदर लगे, मुझे भी सुंदर लगे। तो ऐसा एक ऐसा कंटेनर सा बना लो, रुको, मेरा हाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। छोड़ो, हाथ से नहीं हो रहा। ऐसा एक कंटेनर बना लो, छोटा ही सा, बड़ा कर देंगे उसे हम, हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजिया है। ऐसा एक बना लो, भरपूर हमारे पास टेक्नोलॉजी है। आप कुछ ऐसा बना लो, एक सर्कल बना लो, ऐसा भी 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 बना लो। अब क्या करो तुम, इसमें डाल दो, भर दो पॉजिटिव को, इसमें 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 भर दो पॉजिटिव को। और क्या करो, इसमें रहने दो इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रहने देने का मतलब है, इसमें रहने देने का मतलब है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को रहने देने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को बसेरा देना, इलेक्ट्रॉन्स को बसेरा देना, इलेक्ट्रॉन्स को बसेरा देना। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी होंगे कुछ ऐसे,
इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी होंगे कुछ ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी कुछ होंगे ऐसे, ऐसे ऐसे होंगे बहुत सारे। ठीक है, डन डन है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। डन है। उफ, तो देखो क्या है। तो हमने देखा कि ये ऐसा, आपको मैं जूम, ऐसा एक मॉडल है, सी मॉडल यही है। दिस इज़ ओनली द सी मॉडल, सी मॉडल है। एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही मूव करते हैं। तो मूव जो करेंगे, और मूव जब भी करेंगे ये, तो ये कटायन छोड़ देंगे। कटायन तो एक ही छोड़ेंगे, पॉजिटिवली चार्ज, तो कटायन तो एक ही छोड़ेंगे, कटायन तो एक ही छोड़ेंगे। लेकिन लूज़ कर रहे हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, लूज़ कर रही हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो क्या है फंडा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसी को हम कहते हैं मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। और क्या होता है फंडा, कर्नेल्स किसे कहते हैं? तो ये जो पॉजिटिवली होता है ना कटायन, इसे ही हम लोग कह देते हैं कर्नेल्स, कर्नेल्स। नाम याद रखो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। हो गया, दे आर। और ये जो मूवेबल वाले होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ये भी लिख लो, दे आर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। तो ये एक ड्राइंग है, ये एक ड्राइंग है इसके नीचे, इसे आप ही बना लेना। आपको मेरा पसंद आए तो इसका ज़ेरॉक्स करा लेना, वैसे बना लेना, क्यों 1 रुपये 2 रुपये खर्चे को। चलो मूव करते हैं हम लोग। अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, आधा घंटा हो गया सर, आपने आधे घंटे में बस इतना ही पढ़ाया। तो बेटा समझते हो तुम मैंने क्या पढ़ाया है? ये सी मॉडल समझते हो क्या होता है? इसे ही कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में बस आपको इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन आर आई, इलेक्ट्रॉन्स आर मूवेबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। इसीलिए इसे हमने मेटेलिक कह दिया है। मेटेलिक सब्सटेंस के पास ये प्रॉपर्टी होता है, मेटेलिक सब्सटेंस के पास ये प्रॉपर्टी होता है। नाउ नेक्स्ट इज आवर्स, जो भी ठीक है। तो देखो आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन थोड़ा ये हिस्ट्री का बात मैं बता रहा हूँ अभी, क्या हुआ कैसे हुआ। तो ये तो वैसे मैंने मेटल को एक्सप्लेन करने के लिए आपके चैप्टर में उतना यूज़फुल नहीं है, या आपके चैप्टर में उतना यूज़फुल नहीं हो सकता है वो, क्योंकि मैंने बताया नोट्स में लिखा है, तो ऐसे बकवास में नहीं लिखाऊंगा। लेकिन आपका ये जो हिस्ट्री है पीरियोडिक टेबल का, इसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए ये वाला जो फर्स्ट में लिख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। चलो इम्पोर्टेंट ही है। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक है, इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नहीं बोलूँगा तो आप लोग लिखोगे भी नहीं, लिखना है ही, समझ गए? ये मैं ऐसा चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, ये आप लोग जब किताब खोलोगे सही से तब आपको पता लगेगा सर ने क्या बताया। तो अभी मैं हिस्ट्री, मुझे भी पढ़ाने में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा भाई, केमिस्ट्री के नाम पे हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ, लेकिन पढ़ा रहा हूँ साइंटिस्ट को। तो ये कोई क्या पता नहीं क्या है कुछ चैप्टर्स में,
लेकिन ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है जिससे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझ पाओ। तो देखो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल हो गया, यही था, ये वाला था, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डोबेनियर ट्रायड लॉ। पहले लेविज़र भैया ने बोला, फिर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल सब मिला, लेविज़र भैया ने दिया ये सी मॉडल। इसके बाद आए डोबिनियर भैया जिन्होंने ट्राइड लॉ दिया। मतलब सबका कोशिश था कि एलिमेंट्स को कैसे कंबाइन करें, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करें, सबका यही मोटिव था, कैसे अरेंज करें। आप लोग समझ पाओगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, कैसे अरेंज करें। ये वाले जो बात है ना, मैंने जो अभी कहा है, लिखा है, यही बात को प्रूव करने के लिए सभी लोग साइंटिस्ट मरे पड़े थे उस टाइम पे। नो रिसोर्स नथिंग, बस आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह थे, उसके बेसिस पे मास वगैरह थे आपके पास, उसके बेसिस पे आपको बताना था, इसलिए दैट वाज टफ एट दैट टाइम। अभी तो तुरंत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कर दो सॉरी मैं बायो पे चला गया, कुछ कर दो आपको मिल जाएगा साइंस लैब में। तो देखो डोबिनियर ट्राइड लॉ भैया, डोबिनियर ट्राइड लॉ अब हम लोग समझेंगे। तो मैं इधर टेक्स्ट ही कर देता हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ पर टेक्स्ट कर देता हूँ, इधर मैं आप लोग भी क्यों बोले, डोबिनियर ट्राइड लॉ क्या था। तो डोबिनियर ट्राइड लॉ बहुत ही अच्छा लॉ था, एक लॉ था डोबिनियर ट्राइड लॉ, ठीक है। बस इतना मेरे टेक्नोलॉजी आप भैया ने कर दिया, दिस इज़ एनफ। डोबिनियर ट्राइड लॉ क्या था। डोबिनियर भैया ने कहा कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स में उन्होंने अरेंज करने का कोशिश किया। उन्होंने सारे एलिमेंट्स को ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जिनका की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो, विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो। एक्चुअल में था क्या, आप लोग समझो ये क्या पढ़ रहे हैं लोग, बकवास आपको लग रहा है। देखो अभी हमारे पास है 118 एलिमेंट, टोटल 118 एलिमेंट्स है हमारे पास अभी टोटल। पहले हमारे पास इतने नहीं थे, धीरे धीरे रिसर्च हुआ, धीरे धीरे नए लॉज बने, धीरे धीरे अरेंजमेंट का प्रोसेस बढ़ता गया। जैसे आपके जैसे ये था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था, इसमें 82 से ज़्यादा टाइम्स मतलब फिर से बदलाव हुए, चेंजेस हुए, ठीक है। तो परफेक्शन नहीं था, जैसे जैसे पता चलता गया वैसे वैसे लॉ बनता गया, वैसे साइंटिस्ट आते गए, बनाते गए, नए सब साइंटिस्ट आते थे, मेरा एक्यूरेट हो। इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं कि इन्होंने कौन सा एफर्ट डाला। इससे हमें किसी न किसी चीज़ की आइडिया ज़रूर मिलेगी। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये आपके पूछे जाते हैं। अभी जो मैं बताऊंगा वो सब आपको पूछे जाएंगे, यही एडवांस में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट के यूज़ करके, ठीक है। तो आपको समझना ज़रूरी है आपके लिए। ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा, सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, आप सारे लेक्चर्स बस देख लो एक बार। ग्रुप ऑफ देखो इन्होंने क्या कोशिश किया, इन्होंने ये कोशिश किया सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले को अलग छांटने के, ठीक है। आपको बस समझते जाना है, ये हिस्ट्री है। सारी चीज़ को आप दिमाग में फिट कराते जो, फिर आप जब देखोगे क्वेश्चन तब आपको पता लगेगा कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये बकवास मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखो ए है एक एलिमेंट, बी है एक एलिमेंट, सी है एक एलिमेंट। मैं आपको एक फार्मूला डिस्कस करने के लिए ये ABC कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट एलिमेंट्स भी लेके आपको दिखाऊंगा। ए है, बी है, सी है, दूसरे कुछ सर्कल बना लेते हैं, नहीं तो आपको कुछ लग जाएगा। आपको तो डर लगता है 11th के किसी भी साइंस से, इसलिए ये सर्कल एक ए है, बी है, सी है। मैं सोच रहा हूँ इसी में मैं अपना कॉपी का ही फ़ोटो डाल दूँ क्या, टाइम बचेगा थोड़ा सा, बट नहीं आपको समझ में नहीं आएगा फिर आप भी मेरे साथ ही लिखते चलो, फिर मैं फटाफट भाग जाऊँगा, आपको समझोगे नहीं, लो ठेंगा।
इसीलिए एक साथ मेरे साथ चलते चलो, समझे जाओ। देखो एटॉमिक मास जो होता है वो सबका आपको नहीं पता है। पढ़ने के बाद आप लोग 4 लेक्चर करने के बाद आपको एटॉमिक नंबर सारा याद हो जाएगा, फिर मैं बता दूंगा बिना मास के भी आप कैसे मास पता कर सकते हो। तो कुछ मास आपको दिए रहेंगे अभी के लिए, ठीक है, क्वेश्चंस में आप ऐसा मान लो मैं आपको दिया रहूँगा। उसके बाद तो हम लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको मैं जितना कह रहा हूँ बी नहीं, बी में से ये हटा दो, बी में से ये फंडा हटा दो, बी नहीं है। देखो ये जो है ना बी का जो मास होगा, बी एक एलिमेंट है, इसका जो मास होगा ना बी का मास वो की इक्वल होगा ए के मास प्लस सी के मास के मीन के बराबर, के मास के मीन के बराबर। हो सकता है आपको बात ना समझ आई हो ये, तो आप 1 मिनट मेरे साथ बने रहे, इस टॉपिक भर बने रहे, आपको समझ में ज़रूर आएगी। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपली मास मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। कैसे पता लगे, हम 3 एलिमेंट्स में से बीच वाले एलिमेंट का मीन होता है, ठीक है। तो आपको ट्रायोड एक पेयर होता है, देखो सिंपली आप समझो, अभी मैं जितना बता रहा हूँ। मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अरिथमेटिक मीन, आपने 10th में पढ़ा होगा, मीन मीडियन मोड, अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एवरेज पर सुना है ना बच्चे से, एंड थर्ड एलिमेंट, इनके भी मास। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे डिस्क्राइब करना होगा, अब एग्जांपल्स आप लोग देखो। इस बीच वाले का, इसका मतलब है इस बीच वाले का जो मास होगा वो इन दोनों के मास के एवरेज के बराबर होगा। समझ गए? बोलो समझ गए। अब देखो, अब एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल 1 है हमारे पास, एग्जांपल 1 में हम ले रहे हैं, आपको अभी मैं कुछ लिखूंगा ना समझ में आए तो आप लोग टेंशन मत लेना, अभी मैं बताऊंगा भी नहीं आपको, एक बार सीधा मैं पीरियोडिक टेबल पे बताऊंगा, ठीक है। अब बस देखते चलो, आपको बस मास पे फोकस करना है। मास भी आपको सबका नहीं पता होगा, न्यूट्रॉन का वैल्यू नहीं पता होगा, वो आपको डिफाइन किया जाता है। देखो जैसे कि आप लोग समझो, ब्लैक से नहीं लिखूँगा, थोड़ा येलो कलर लेता हूँ मैं, शायद येलो से आपको अच्छे से ग्रीन लेता हूँ, ये वाला। एग्जाम्पल 1 ले लो, आपको बेसिक जो आपको नाम पता होगा उसी से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक लिथियम ले लो, एक ले लो सोडियम, एक ले लो पोटेशियम। सर हमें इसका एटॉमिक नंबर तो पता है लेकिन एटॉमिक मास नहीं पता, तो मास मैं आपको दे देता हूँ। मास नहीं पता होता है आपको, ये मैं भी कह दूँ, आपको मास नहीं पता होता है, इसलिए मास मैं दे देता हूँ। एक बार आप पढ़ लोगे पीरियोडिक टेबल मेरे साथ, तो आपको मास के बिना ही कैसे निकाल लेना है बीच वाला, वो आपको समझ में आ जाएगा, या मास समझ में आ जाएगा आपको। इतना ज़्यादा है कि इसको याद रहता है, सर बड़े हिल जाते हैं। इसका मास आपका होता है 23। मैं क्या देता हूँ, सॉरी, बीच वाले को भगा दो, बीच वाला अपने पास नहीं है। एक आपके एग्जाम से ये नहीं पूछेंगे ट्रायड क्या था, ये क्या था, वो क्या था, आपके पास 2 पेयर्स ऐसे दे देंगे और बीच में एक में डाल के डब्बा ऐसे डाल देगा, और इसका मास भी बोलेगा वॉट। फाइंड द मास एंड द नेम ऑफ एलिमेंट इफ लिथियम विथ मास इतना एंड पोटेशियम विथ मास 39 is a triode, is a triad। कैसे पूछेगा, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इसको आप क्वेश्चन ही मान लो, इज अ ट्रायड, इफ ये इज अ ट्रायड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मास।
आपको मास नहीं याद रहेगा, मास दिया रहेगा, ठीक है, दिया है मैंने, दिया रहेगा वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने आपको दिया है। आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद मास आपको खुद पता लग जाएगा अपने आप ही, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा एक बार पढ़ने के बाद। अभी आपको मैं दे रहा हूँ मास, ठीक है। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है कि मतलब ये ए होगा सर, ये बी होगा सर, ये सी होगा सर। तो बी का मास बराबर, अभी मैं एक क्वेश्चन है इसीलिए इसमें सब कुछ प्रोसेस बाय प्रोसेस लिख रहा हूँ। ए का मास प्लस सी का मास, ए का मास प्लस सी का मास डिवाइडेड बाय 2, इसका मीन निकाल लेंगे सर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसीलिए मैंने ये इतना लिख दिया, तो मैं डायरेक्ट करूँगा अब, नहीं तो आपका टाइम और खिंचा जाएगा। देखो 40 मिनट हो गया, मुझे नहीं लग रहा कि अब डोबिनियर ट्राइड मेथड के डोबिनियर ट्राइड हो जाएगा आपके साथ और मेरे साथ आपका हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही छोड़ देंगे। न्यूलैंड और लोदरमेयर हम लोग दूसरे दिन के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरे लेक्चर में इसके साथ साथ मैथड्स का पीरियोडिक टेबल थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो कितना हो पाता है, एक घंटा, चलो 1 घंटा मैं नेट लूँगा, उससे ज़्यादा मैं भी नहीं लूँगा, ठीक है। देखो ए का मास कितना है, ए का मास हमारे पास है 7। आपका दिमाग स्टेबल नहीं रह पाता है, ऊपर से ऑनलाइन में 39 डिवाइडेड बाई 2, तो 46/2, 46/2 कितना 23। तो 23 मास किसका होता है, 23 मास होता है आपका, 23 का मास होता है आपका सोडियम का, 23 मास नंबर होता है। चलो बस हो गया। नेक्स्ट अब देखो और भी एग्जांपल्स आएंगे आपके पास, अभी मैं बता देता हूँ, इसी से बीच में आएगा। अभी तक आपने जब तक नहीं पढ़ा है कहीं आपका टेस्ट वेस्ट है तो एग्जांपल्स बता देता हूँ, इसी में से आ गया तो टिक मार देना, नहीं तो आप छोड़ देना। कैल्शियम SRB, अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊँ। ऐसा भी होता है कि हम अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लेते हैं, एक्यूरेट आना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। कैल्शियम का 40 होता है, SR का होता है 88 मास, BA का होता है 137 मास। अभी मैं नापता हूँ, कुछ नहीं बताऊँ, तो इसमें आप निकालो बस सिंपली 40 प्लस 137 चेक करके देखो आप लोग, 2 इक्वल टू 88.5 आपका होता है, इक्वल टू मैथमेटिक्स कैलकुलेशन तेज करो यार, मैंने देख के कर लिया, ये मैं अपने मन से ले रहा हूँ, ये मेरे कॉपी में नहीं लिखा है भाई। 88 के अप्रॉक्स में हम ले लेते हैं इसे, 5 है तो सर हम लोग 89 क्यों नहीं लेते हैं, 89 हमें नहीं एग्जिस्ट करता इसीलिए हम नहीं लेते, करता भी होगा तो हमें नहीं पता, इसीलिए हम ये भी ले सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है अप्रॉक्सीमेशन में। अब ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए 8.5 में, नहीं तो आपका नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन रूल चलता है, ठीक है। और देखो CA, और आपके पास क्या है, कैल्शियम ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन का 127 होता है। आयोडीन का एक बार चेक कर ले, क्या नहीं 127 ही होता है। 127 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, फटाफट कैलकुलेशन करो। 127 प्लस 35 162 होता है, 162/2 मतलब 81 होगा। 81 इज मतलब 81 को अगर अप्रोक्सीमेशन करो तो 80 होगा, तो दिस इज़ द 80 ब्रोमीन, समझ गए। और एग्जांपल दे देता हूँ जो आपको काम आएगी, जिसका मास आप याद रख लो, आपका काम बन जाएगा नॉर्मल MCQ वाले में। जैसे P है 31 फॉस्फोरस, AS है 75, SB है 120, ये भी आपका पेयर है। कुछ पेयर्स मैं भी लिख देता हूँ अभी, जैसे कि ये था आपका जिलिच, डिलीट। देखो कुछ पेयर्स में आपके मैं लिख देता हूँ अभी, यूनिवर्सल पेयर्स। यूनिवर्सल पेयर्स मजाक किया यार, मत देना टॉपिक में। हिस्ट्री थोड़ा सा आया है तो देख रहे हो, मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ गया। जैसे 4th एग्जाम्पल है ये शायद आपका, तो देखो P 31 है,
इसका मास AS का 75 है, SB का 120 है। इसको चेक कर ले क्या, तो 120 + 31 151, 151/2 7.5, तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आप एक कम ही करके लिया करो, मोस्टली केस में आपका केमिस्ट्री में वही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वैसे आप नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन का पता लगा के रखो, ठीक है। तो आप एक और ले लो, जैसे S है 32, SC है 79, TE है 127, इसका भी चेक करोगे क्या, तो 129 + 30 139, 149, 159/2, तो 79.5, तो ये 79 यहाँ पर बच गया। और एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन देता हूँ, अब कौन कौन से पेयर नहीं है, ट्राइड लॉ को कौन कौन से फॉलो नहीं करेंगे, तो एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, हीलियम 1, लिथियम 7, सोडियम 23, देखो तो ज़रा 24/2 = 12 होता है, 12 कभी अप्रॉक्सीमेट होके 22 हो पाएगा क्या, अप्रॉक्सीमेशन होके हो पाएगा क्या, तो ये तो सरासर से गलत बात हो गया। ऐसे ही आप लोग रेक्टिफाई कर सकते हो, आप अप्रोक्सीमेशन का नॉर्मल बेसिक आपको अप्रोक्सीमेशन का बेसिक आना चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, हो गया ख़त्म क्लास। हाँ, तो देखो 47 मिनट में अभी अपने ने 47 मिनट में अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लेब्यूजर का लॉ पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो उसके बाद हमने पढ़ा लेब्यूजर के लॉ के बाद हमने सी मॉडल पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक सी मॉडल पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक सी मॉडल पढ़ा था, रोबिनियर ट्राइड लॉ हमने पूरा अच्छे से समझ लिया सर। इसमें मास का आपको दिक्कत होगा, लेकिन मास अभी मैंने आपको दे रहा हूँ, एक बार पढ़ने के बाद आपको मास का कोई दिक्कत नहीं बचेगा, ठीक है। आपको पढ़ा नहीं जा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो 47 मिनट में क्या पता। उसके बाद देखो न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ बचा हमारा। आज के गोल के हिसाब से हमने क्या क्या कर लिया है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कर लिया, रोबिनियर ट्राइड लॉ कर लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल कर लिया एकदम से बढ़िया से, मेटल नॉन मेटल सब बता के। न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ बच गया हमारा, ये लेवोइजर कर लिया हमने, ER होगा, ये हो गया हमारा 3 हो गया, 2 बच गया, 6 में 2 बचा, 6 में 2 बचा। आज हमने कितना % काम किया, तो 2/6 × 100, 3 जा 9, 33% काम नहीं किया हमने, अप्रॉक्स 60-70% हमने काम कर लिया अपना, ठीक है। 70% हमारा काम हो चुका है, एंड रेदर देन दैट काम नहीं हुआ है। ऐसे भी आप कर सकते हो, 4/6 2 to the 4 2 to the 6 × 100, 33 × 67 कुछ आएगा, उसको आप अप्रॉक्सीमेट कर दो, अप्रॉक्सीमेशन नॉट का ये हो गया सिंबल, अप्रॉक्सीमेट कर दो तो आपका क्या आएगा, 70 कुछ आ जाएगा। सॉरी मेरे पास तो टेक्नोलॉजिया भी है, टर्न ऑन मैथ सॉल्वर। अब देखो कितना % अपने ने काम किया, तो 4/6 किया हमने काम, 100 टोटल बराबर, देख लिया टेक्नोलॉजिया का कमाल, 66.667%। अब 66.667% को आप टॉक्स कर सकते हो, एक में कुछ टेक्नोलॉजिया कुछ ज़्यादा ही अब हीरो बन रहा है। 66 इसको आप अप्रॉक्स कर सकते हो, ये क्या है, पक 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 70% में 70% को आप अप्रॉक्स कर 67% में 67% को आप अप्रॉक्स कर सकते हो
70% में अप्रॉक्सीमेशन का खेला, 70% काम किया, 30% काम नहीं कर पाए हम। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग ये कंप्लीट करेगा, अगले लेक्चर में हम लोग ये कंप्लीट करेगा, 2 ही बचा है ना, बाकी बात ये हमारा हो गया, ये हो गया, डोबिनियर हो गया, लेवेजर हो गया, 4 हो गया, 2 बच गया, न्यूलैंड ऑक्टेव, लोदर मेयर। ये सही से समझने वाला है, आप बोर हो गए होंगे अब तो आपको समझ में भी नहीं आने का, समझ नहीं आएगा तो आपको 20 बार लेक्चर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसे रख दो। हमारा नेक्स्ट लेक्चर का क्या शेड्यूल रहेगा, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर का कुछ ऐसा मसला है, कि अपने लोग को नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में लेवेजर भाई साहब को मैंने मिटा दिया क्या, इधर लिख देता हूँ, लेवेजर जो है स्पेलिंग आप लोग इग्नोर करना। तो अगले दिन का लेक्चर 2 का हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर 02 का टॉपिक रहेगा हमारे पास। ठीक है, लेक्चर 02 का टॉपिक रहेगा फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा लेक्चर 2 का, यही सेम क्या लगेगा, न्यूलैंड ऑक्टेव लाउ रहेगा हमारे पास। ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टेव लाउ रहेगा हमारे पास। दूसरा टॉपिक हमारे पास रहेगा लोदर मेयर कर्व, डाल दूंगा मैं कल ही। ठीक है, मतलब आपको मिल ही गया होगा, मैं एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगा, चैनल पे जाओ प्लेलिस्ट में चेक कर लो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोदर मेयर कर्व के बाद हम लोग चलेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पर। फटाफट से इसे कंप्लीट करके हम लोग चलेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पर। पूरा इसे फाड़ चीर के रख देंगे। ठीक है, इसे पूरा अपना लोग कंप्लीट करके रख देंगे लेक्चर 2 में फिर और थोड़ा बातें करेंगे। लेक्चर 2 का कंटेंट मैंने आपको बता दिया, ये सब आपको नोट्स मिल जाएंगे। कहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करें सर, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन जहाँ पर लिखा रहता है मेरे बारे में, नाम के नीचे हाई आई एम योर मैथ्स टीचर ऐसा कुछ लिखा होगा, टीचर, तो वहाँ पर से आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम नहीं चलाते तो व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, जो भी आप चलाते हो वहाँ पर जाकर आपको फॉलो करना है और मेरे कमेंट में आकर लिख देना है सर वी वांट नोट्स, तो आपको मैं अपलोड कर दूँगा। तभी जब आप कमेंट करोगे तभी आपको जस्ट विद इन 2 मिनट्स देखने को मिल जाएगा, 2 मिनट्स का दिन में आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग कर लो वहाँ से फॉलो। एंड एट लास्ट थैंक यू एवरीवन, आप लोगों का प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अपना मेंबर बढ़ाओ, फैमिली मेंबर बढ़ाओ, अभी अटकना नहीं है हमें और बढ़ते जाना है। ठीक है, तो लिख लो एट लास्ट थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एडू ज्ञान वाला। एडू ज्ञान वाला को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अभी मेरे पास इतने कम सब्सक्राइबर, फिर मैं वीडियो डालता हूँ नहीं रेगुलर, तो आप लोग समझो यार, नाउ यू आर इन सीनियर क्लासेस, समझो। ठीक है, तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, मेरा एक ही मूल मंत्र है, कीप लर्निंग
कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ठीक है, मेरा एक ही मूल मंत्र है, आपको ये बस याद रखना है। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक